स्त्री का मन समुद्र से भी गहरा होता है। उसकी आंखें भले मुस्कुराएं, पर मन के भाव अक्सर उसकी पलकों के पीछे ही रह जाते हैं, मौन मगर चिल्लाते हुए। हैं, जैसे आकाश की ऊंचाई को मापा नहीं जा सकता, वैसे ही एक सच्ची स्त्री के मन की गहराई को हर कोई नहीं समझ सकता। यही सबसे बड़ी भूल होती है पुरुषों से। वो अक्सर स्त्री को उसके शब्दों से या फिर उसके शरीर से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली स्त्री तो उस मौन में बसती है जिसे उसने कभी कहा ही नहीं। कितने पुरुषों ने यह शिकायत की होगी, मैं तो उसे सब कुछ देता हूं, प्यार, पैसा, घर, फिर भी वो खुश क्यों नहीं है? पर शायद उन्होंने वो सबसे कीमती चीज देना भूल गए, समझ। उसकी भावनाओं को महसूस करना, उसकी आंखों की उदासी को बिना पूछे पढ़ लेना, उसकी चुप्पी में उसकी थकावट को पहचानना। यही तो था असली प्रेम। स्त्री कोई समस्या नहीं जिसे हल किया जाए, वह एक कविता है जिसे हर रोज पढ़ा जाना चाहिए, हर दिन महसूस किया जाना चाहिए। स्त्री को नियंत्रित नहीं किया जाता, उसे समझा जाता है। उसे पूछा नहीं जाता, उसे देखा जाता है, मन से, आंखों से नहीं। आज हम बात करेंगे उन 6 गहरे और गुप्त मनोवैज्ञानिक रहस्यों की जो हर महिला के दिल में होते हैं, लेकिन वो उन्हें शायद ही किसी से कहती है। ना अपने पति से, ना अपने प्रेमी से, ना अपने पिता से। लेकिन अगर कोई पुरुष इन्हें समझ जाए, तो वो सिर्फ एक अच्छा जीवन साथी नहीं बनेगा, वो उस स्त्री की दुनिया बन जाएगा। इस यात्रा में हम उन सच्चाइयों को जानेंगे जो सिर्फ शब्द नहीं, रिश्तों की आत्मा है। तो जुड़े रहिए स्टोइक बुद्धा के साथ। और यदि आप भी रिश्तों की इस गहराई को समझना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर सप्ताह लाते हैं ऐसी ही बातें जो ना सिर्फ दिल को छूती हैं, बल्कि सोच को भी बदल देती हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं महिलाओं के उन 6 रहस्यों की, जो समझ लिए जाएं तो प्रेम अमर हो जाए। एक औरत चाहे जितनी भी मजबूत दिखे, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पर काम करे, चाहे दुनिया उसके कंधों पर क्यों ना टिकी हो, लेकिन उसके भीतर एक कोमल बच्ची होती है जो बस इतना चाहती है कि कोई हो जो उसे यह एहसास दिला सके कि मैं हूं तुम्हारे साथ हर हाल में। यह सुरक्षा सिर्फ 4 दीवारी या पैसे से नहीं आती। यह सुरक्षा एक नजर से आती है जो कहती है, डरो मत, मैं हूं। यह सुरक्षा एक हाथ के स्पर्श से आती है जो कहता है, तुम अकेली नहीं हो। ऐसी उपस्थिति से आती है जो किसी भी तूफान में ढाल बनकर खड़ी हो जाए। स्टोइक बुद्ध कहते हैं, स्त्री एक नदी है, बहाव चाहती है, रोक नहीं। उसे बांधने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। पुरुष अक्सर यही भूल करते हैं। वो सोचते हैं, मैं तो कमा रहा हूं, घर चला रहा हूं, एक बार आई लव यू कह दिया काफी है। लेकिन स्त्री के लिए यह काफी नहीं होता। उसके लिए जरूरी है रोज एक छोटा सा एहसास, रोज एक छोटी सी नजर, रोज एक शांति की झलक। कल्पना करो, एक स्त्री दिन भर काम करके लौटी है, थकी हुई है, मन भारी है, और उसका जीवन साथी बस इतना कहता है, मैं हूं ना। तो उसके भीतर की सारी थकान जैसे बहकर चली जाती है। कई बार वो कहती नहीं, लेकिन उसकी आंखें कहती हैं, क्या तुम देख नहीं पा रहे, मैं आज थोड़ी कमजोर हूं। और अगर तब भी पुरुष ना समझे, तो यही बनता है उस रिश्ते की दूरी की शुरुआत। एक सच्ची कहानी। संध्या एक सशक्त वकील थी, आत्मनिर्भर, तेज, आत्मविश्वासी। लेकिन उसका पति हर वक्त अपने काम में डूबा रहता। एक दिन उसने बस इतना कहा, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन तुम्हारे साथ होते हुए भी मैं खुद को अकेला महसूस करती हूं। ये शब्द रिश्ते के टूटने की शुरुआत थे, क्योंकि जो सबसे जरूरी था, भावनात्मक जुड़ाव, वह खो चुका था। स्टोइक बुद्धा कहते हैं, औरतें केवल शब्दों से नहीं जुड़ती, वे जुड़ती हैं अनुभव से। उनके लिए सबसे बड़ा प्रेम यह नहीं कि तुम उन्हें आई लव यू कहो, बल्कि यह कि तुम उनकी थकान को पढ़ सको, उनकी आंखों में छिपी नमी को देख सको, उनके मौन में छिपे तूफान को समझ सको। जब कोई पुरुष इस स्तर की समझ रखता है, तो फिर वह उस स्त्री का सिर्फ प्रेमी नहीं रहता, वह उसका सहारा बन जाता है, उसकी आत्मा का साथी। तो अगली बार जब वह कुछ ना कहे, बस उसके पास बैठ जाना, कभी हाथ थाम लेना, कभी सिर सहला देना, कभी बिना किसी शब्द के बस यह कह देना, मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा। स्त्री की चुप्पी एक रहस्य है, एक गहराई है, एक अनकहा युद्ध है जो वह हर रोज अपने भीतर लड़ती है। अगर आप कभी किसी स्त्री को देखकर सोचें, वो तो ठीक लग रही है,
तो एक पल को ठहरिए, क्योंकि जो स्त्रियां सबसे ज्यादा मुस्कुराती हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा टूटी होती हैं। स्टोइक बुद्धा कहते हैं, जिस दुख को शब्द नहीं मिलते वह सबसे घातक होता है। औरतें बोलती कम हैं, सहती ज्यादा हैं। वे दुनिया की खुशी के लिए, अपने परिवार की सलामती के लिए, अपने आंसुओं को मुस्कान के पीछे छिपा देती हैं। उन्हें बचपन से यही सिखाया गया, मजबूत बनो, चुप रहो, बर्दाश्त करो। लेकिन उस चुप्पी में हो सकता है एक टूटा हुआ सपना छुपा हो सकता है अनसुना रह गया कोई दर्द वहां चुपचाप बैठा हो सकता है वो बस इतना चाहती हो कि कोई आए और बिना पूछे उसके दर्द को महसूस करे। कल्पना कीजिए, नीरा, एक सजी संवरी गृहिणी जो हर दिन मुस्कुराकर अपने पति का स्वागत करती थी। पति सोचता था, नीरा बहुत पॉजिटिव है, खुश है, लेकिन वो नहीं जानता था कि नीरा हर रात अकेले रोती है, क्योंकि उसने अपने बचपन के घावों को कभी किसी से बांटा ही नहीं। नीरा ने अपने दर्द को मेकअप की तरह ओढ़ लिया था। उसकी हंसी उसका कवच बन चुकी थी, लेकिन भीतर से वो हर दिन धीरे धीरे मर रही थी। स्टोइक बुद्धा की यही सीख है। अगर कोई स्त्री चुप है तो ये मत मानो कि सब ठीक है। उसके मौन को पढ़ो, क्योंकि हो सकता है उसकी चुप्पी में एक चीख दबी हो। जब कोई पुरुष औरत की चुप्पी को सुनना सीख जाता है तो वो बस उसका प्रेमी नहीं बनता, वो उसकी आत्मा का रक्षक बन जाता है। तो अगली बार जब वह कुछ ना कहे तो उसे अकेला मत छोड़ो, बस पास बैठो और कहो, मैं सुन रहा हूं तुम्हारे दिल की आवाज। प्यार कह देना आसान होता है, आई लव यू बोल देना कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन एक औरत के लिए प्यार की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है सम्मान। स्टोइक बुद्धा कहते हैं, जहां स्त्री को प्रेम तो मिलता है लेकिन सम्मान नहीं, वहां उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है। औरतें हर दिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीती हैं। वो घर छोड़ती हैं, नाम बदलती हैं, सपने तक कुर्बान कर देती हैं। और बदले में उन्हें क्या चाहिए? ना हीरो बनने की चाह, ना कोई पुरस्कार, बस थोड़ा सम्मान, थोड़ा एक्नॉलेजमेंट। सम्मान का मतलब क्या होता है? उसका निर्णय मानना, उसकी बात को बीच में ना काटना, उसकी मेहनत को छोटा ना समझना, उसे बराबरी देना, ना कि परमिशन देना। एक सच्ची कहानी, रूपाली एक हाउसवाइफ थी। हर दिन घर संभालती, परिवार को वक्त देती, अपना सब कुछ होम बना देती। लेकिन उसका पति मजाक में हर किसी से कहता, ये तो बस घर पर बैठती है, कोई काम नहीं करती। धीरे धीरे रूपाली खामोश होती गई। वो हंसती तो थी, लेकिन भीतर ही भीतर उसे लगने लगा, क्या मेरी कोई कीमत नहीं है? स्टोइक बुद्ध कहते हैं, जिस स्त्री ने तुम्हारे लिए अपने सपनों का गला घोंटा है, अगर तुम उसकी कद्र नहीं करते तो वो धीरे धीरे खुद को खो देती है। औरत को अफेक्शन के साथ साथ एडमिरेशन भी चाहिए। तुमने उसे फूल दिया, ठीक है, लेकिन अगर तुमने उसके काम की तारीफ की, उसकी सोच की सराहना की, तो वो तुम्हारे दिल से ऐसे जुड़ जाएगी जैसे आत्मा से आत्मा। इसलिए अगली बार जब तुम अपनी पत्नी, बहन या प्रेमिका को देखो तो सिर्फ तुम सुंदर लग रही हो मत कहो, बल्कि यह भी कहो, तुम जो करती हो वो असाधारण है, तुम जो हो वो काबिल सलाम है। क्योंकि प्रेम के फूल तो कई लोग देते हैं, लेकिन सम्मान का स्पर्श वही दे सकता है जो सच्चा साथी हो। कभी सोचा है, जब तुम किसी और का नाम लेकर अपनी पत्नी, प्रेमिका या बहन से तुलना करते हो तो उसके दिल में क्या बीतती है? वो तो बस इतना चाहती थी कि तुम उसे वैसा ही अपनाओ जैसी वो है, लेकिन तुमने उसके अस्तित्व को किसी और की परछाई में रख दिया और वो वहीं से धीरे धीरे टूटने लगी। स्टोइक बुद्धा कहते हैं, अगर किसी औरत की आत्मा को मारना हो तो उसकी तुलना करो और फिर उसका मौन देखो, वो बहुत कुछ कह जाएगा। रेखा की कहानी समझो। एक सुलझी, स्नेही औरत हर दिन अपने पति की पसंद का खाना बनाती, हर रविवार उसके साथ मंदिर जाती, हर त्योहार पर सास ससुर के लिए कुछ खास करती। लेकिन उसका पति हर बार कहता, मेरी भाभी को देखो कितना अच्छा खाना बनाती है, तुम भी कुछ सीखो। या फिर, शर्मा जी की बीवी कितनी समझदार है, हर बात में उनका साथ देती है। रेखा चुप हो जाती थी, ना लड़ती ना कहती, लेकिन उसका मन अंदर से मरता जा रहा था। वो आईने में खुद को देखने से डरने लगी थी, क्योंकि उसे लगने लगा, मैं जैसी हूं शायद ठीक नहीं हूं। तुलना एक जहर की तरह होती है, धीरे धीरे असर करती है, लेकिन जब तक समझ में आता है तब तक आत्मा में दरारें पड़ चुकी होती हैं।
स्टोइक बुद्धा की दृष्टि में हर स्त्री एक अनोखी कविता है। अगर तुम उसे किसी और की नज्म से तौलने लगो तो उसकी आत्मा की सारी लय बिगड़ जाती है। औरतें चाहती हैं कि उन्हें देखा जाए, ना कि तौला जाए। उन्हें समझा जाए, ना कि मापा जाए किसी और के तराजू से। तो अगली बार जब तुम्हारे मुंह से निकलने लगे, वो ऐसा करती है, तुम क्यों नहीं, तो उसे रोक लेना और खुद से कहना, मेरे पास जो है वो सबसे अनमोल है, क्योंकि वो मेरी है और वैसी कोई दूसरी नहीं हो सकती। और जब तुम यह समझ लोगे तो स्त्री फिर कभी खुद को कमतर महसूस नहीं करेगी, बल्कि वो तुम्हारे जीवन की वो रोशनी बन जाएगी जो हर अंधेरे में तुम्हें रास्ता दिखाएगी। जब पुरुषों से पूछा जाए, क्या आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, तो जवाब होता है, हाँ, हम उसे खाना, घर, पैसे, सुरक्षा सब तो देते हैं। लेकिन औरतों के लिए प्यार का मतलब सिर्फ ये सब नहीं होता। उन्हें चाहिए होता है एक एहसास, एक छोटा सा इशारा जो कह दे, तुम मेरे लिए आज भी उतनी ही खास हो जितनी पहले दिन थी। स्टोइक बुद्धा कहते हैं, सच्चा प्रेम वो होता है जो शब्दों से ज्यादा इशारों में महसूस हो। प्यार के बड़े बड़े उपहार, महंगे गिफ्ट्स या रेस्टोरेंट की डिनर, ये सब कुछ समय के लिए प्रभाव डालते हैं। लेकिन जो बात दिल को छूती है वो है बिना कहे कुछ कर देना। एक कप चाय बना देना जब वो थकी हो, उसका हाथ पकड़ लेना जब वो कुछ बोल ना पाए, सोते समय उसके सिर पर हाथ फेर देना। ये सब उस स्त्री के मन में अमिट निशान छोड़ जाते हैं। पूजा की कहानी याद आती है। उसका पति विशाल रोज ऑफिस से आने के बाद बिना एक शब्द कहे उसके पैर दबाता था। ना कोई औपचारिकता, ना कोई दिखावा, बस एक शांत मूक सा प्रेम जो पूजा के दिल को रोज ये भरोसा देता था, मैं अकेली नहीं हूं, मेरा कोई है जो मुझे महसूस करता है। पूजा ने कभी यह किसी को नहीं बताया, लेकिन हर रात वो अपने भगवान से एक ही दुआ करती थी, ऐसे ही रहना, बस ऐसे ही रहना। स्टोइक बुद्धा की नीति यही है, जहां स्त्री को शांति मिलती है वहीं उसका प्रेम होता है। और शांति बड़े शब्दों से नहीं, छोटे इशारों से आती है। कभी कभी एक मिस यू मैसेज, एक गले लगाना बिना वजह, या फिर ये पूछ लेना, तुम ठीक हो ना, वो चमत्कार कर सकते हैं जो हजार फूल भी नहीं कर सकते। तो अगली बार जब तुम सोचो, क्या करूं जिससे वो मुझसे और जुड़े, तो कुछ बड़ा मत सोचो। बस एक काम करो, जब वो रसोई में हो, जाकर उसके कंधों को हल्का सा छूकर कहो, मैं हूं तुम्हारे साथ और तुम्हारे बिना अधूरा हूं। और देखना, उसका चेहरा नहीं, उसकी आत्मा मुस्कुरा उठेगी। यह एक कड़वी सच्चाई है। जो स्त्री जितनी टूटी होती है वो उतना ज्यादा प्रेम करती है। जिस औरत को खुद के होने पर भरोसा नहीं होता, जो अपने आईने में अपना अक्स नहीं देख पाती, जो हर दिन खुद से लड़ती है, वही औरत सबसे ज्यादा त्याग करती है, सबसे ज्यादा देखभाल देती है, सबसे ज्यादा समर्पण करती है। स्टोइक बुद्धा कहते हैं, औरतें तब सबसे ज्यादा प्यार करती हैं जब वो खुद को उस प्रेम के लायक नहीं समझती। दीपा की कहानी यही दर्शाती है। उसका पति उसे रोज ताने मारता था, तू कुछ नहीं कर सकती, तू बेकार है, तू मोटी है, तू समझदार नहीं है। और दीपा, वो हर सुबह उसके लिए वही नाश्ता बनाती, उसकी पसंद की शर्ट प्रेस करती, उसके जूतों में पॉलिश करती, रात में बिना कहे चादर ओढ़ाती, और हर बार यही सोचती, अगर मैं थोड़ा और अच्छा करूं तो शायद वो मुझे पसंद करने लगेगा। उसने खुद को इतना छोटा कर लिया कि वो अपने ही अस्तित्व के अंदर खो गई। स्टोइक बुद्ध कहते हैं, जिस स्त्री को उसकी कीमत नहीं दी जाती वो धीरे धीरे खुद को सस्ता मानने लगती है और फिर खुद को खो देती है। औरतें जब आत्मसंदेह में डूबती हैं तो वो अपनी अहमियत दूसरों को खुश करके साबित करना चाहती हैं। वो सोचती हैं, अगर मैं उन्हें ज्यादा खुश रखूं तो शायद मैं भी कीमती हो जाऊं। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी और की मुस्कान से तुम्हारी पहचान नहीं बनती। तुम जैसी हो वैसी ही पूरी हो। तुम्हारे अस्तित्व का हर टुकड़ा पवित्र है। और यह समझाना पुरुष का कर्तव्य है कि वो स्त्री को हर रोज ये एहसास दिलाए, तुम मेरी जरूरत हो, मेरी चाहत नहीं, तुम कम नहीं, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। तो अगली बार जब वो बिना वजह ज्यादा प्यार दिखाए तो ये मत सोचो कि वो बहुत इमोशनल है, बल्कि पूछो, तुम ठीक हो? क्या कोई ऐसा हिस्सा है तुम्हारा जो आज खुद को कमजोर मान रहा है? क्योंकि जब तुम उसकी आत्मा से बात करने लगोगे
तब वो तुम्हें सिर्फ प्रेम नहीं करेगी, वो तुम्हें अपने जीवन की वजह मान लेगी। जब तुम इस पूरी यात्रा से गुजरे हो, तो अब शायद तुमने पहली बार एक स्त्री को शब्दों से परे समझा होगा। उसके हाव भाव, उसकी खामोशी, उसकी थकान, उसका मौन प्रेम, जो वो हर दिन तुम्हें देती है, बिना कुछ मांगे। स्टोइक बुद्धा कहते हैं, स्त्री को देखो नहीं, महसूस करो, क्योंकि उसकी आंखें कहती हैं वो बातें जो उसकी जुबान पर कभी नहीं आती। इस संसार में हर रिश्ता दे सकता है, लेकिन स्त्री जब प्रेम देती है, तो वो केवल साथ नहीं देती, वो अपनी पूरी आत्मा समर्पित कर देती है। वो तुम्हारे जीवन की धड़कन बन जाती है। और अगर तुमने उसकी उस धड़कन को महसूस नहीं किया, तो तुमने जीवन के सबसे सुंदर संगीत को खो दिया। कई पुरुष सोचते हैं, मैं अच्छा पति हूं क्योंकि मैं कोई गलती नहीं करता। लेकिन एक सच्चा पुरुष वो है जो पूछे, क्या तुम खुश हो? क्या तुम्हारा मन हर दिन मेरे साथ और गहरा होता जा रहा है? स्टोइक बुद्ध की अंतिम शिक्षा यही है। स्त्री को समझने वाला पुरुष राजा बनता है, और जो उसे सिर्फ शरीर समझता है, वो जीवन भर अकेला रह जाता है, चाहे उसके पास सारा संसार क्यों ना हो। तो आज, अगर इन बातों ने तुम्हारे दिल को छुआ है, तो खुद से एक वादा करो कि तुम आज के बाद किसी भी औरत को सिर्फ रोल में नहीं देखोगे। ना सिर्फ मां, ना सिर्फ पत्नी, ना सिर्फ बहन, बल्कि एक जीवित आत्मा के रूप में, जो हक रखती है सम्मान का, संवेदना का और सबसे बढ़कर हम समझे जाने का। अब बताओ मित्रों, क्या आपने इन 6 में से किसी भाग में खुद को देखा है? क्या आपको महसूस हुआ कि आपने भी कभी अनजाने में किसी स्त्री को अनदेखा किया, या कभी उसकी चुप्पी को सुना नहीं? नीचे कमेंट करके बताओ, कौन सी बात ने तुम्हारे मन को झंझोड़ा, और अब तुम क्या बदलना चाहोगे अपने रिश्ते में? और हाँ, अगर यह ज्ञान तुम्हारे भीतर तक पहुंचा हो, तो इस वीडियो को अपने मित्रों, भाइयों, बेटों तक पहुंचाओ, और स्टोइक बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम हर सप्ताह लाते हैं वो बातें जो सिर्फ रिश्तों को नहीं, पूरे जीवन को बदल देती हैं। धन्यवाद। तुम्हारा स्टोइक बुद्धा।